तो दोस्तों आज हो गया 22 फरवरी 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा बताया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया था। अब उन्हें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा कवर देने का हरियाणा सरकार का फैसला आया है। चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को CBI की अदालत ने 5 साल और 60 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ना जाने उन्हें कब न्याय मिलेगा। RLD के प्रमुख जयंत चौधरी ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की और भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन क्यों दायर नहीं की, जिसने मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और केंद्र मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काला झंडा दिखाने का प्रयास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं को गौर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि विधानसभा रुधौली में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जनसभा में भाजपा कार्यकर्ता योजना बनाकर उन्हें काला झंडा दिखाने की तैयारी कर रहे थे। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर सोमवार की शाम थम गया है। 23 फरवरी बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मंगलवार की शाम तक सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान होगा। यूपी में चौथे चरण के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा वादा। जी आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने तय किया है कि बुजुर्ग संतों और पुजारियों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। संस्कृत के अध्यापकों की तैनाती की जाएगी और संस्कृत के छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपको बता दें कि रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सुरक्षा, सम्मान और विकास की गारंटी देते हैं। सरकार बनने के बाद होली और दिवाली में 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। किसानों की फसल बर्बाद नहीं होने दी जाएगी और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सोनिया गांधी ने कहा है कि 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली है, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, BSP, BJP और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाले। आपको बता दें कि विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए MIM के चीफ ने कहा है कि जब देश में 3 तलाक कानून लाया गया तो संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए और खतरनाक साबित होगा। सुनिए हमारी बात को, 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी 65 लोकसभा की सीट जीत गई। हमने कहा था आपको बीजेपी को वोट देने के लिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने आप। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी। जब आपकी ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है, बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। इनको डर दिखाओ मोदी का, योगी का, बीजेपी का, ये डर कर हमको वोट देंगे। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं,
उम्मीद की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं, खौफ की बुनियाद पर नहीं। अगर आपकी ताकत दिखाई देगी, और ताकत सिर्फ नारों से ताकत नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ जज्बाती तकारीर से नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ 1000 10,000 का मजमा जमा करने से दिखाई नहीं देती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में ताकत वोट है। जब वोट की ताकत नजर आएगी तो सपा, बसपा, बीजेपी सब बोलेंगी कि अब इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाज लोग आकर जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। तुम अब तिजारत नहीं करोगे हमारे जज्बात पर, तुम हमारे वोटों की तिजारत करते हो अपनी जाती मफाद के लिए। अब एक बेदारी की लहर पैदा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और वो बेदारी की लहर ये होनी चाहिए कि आप इसको वोट में तब्दील करें। और मंजलिस के मुखालिफिन, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मुखालिफिन कहते हैं ओवैसी के जनसभा में भीड़ तो मन कराती है, मगर क्या वोट में तब्दील होगा? 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 अगर वोट में तब्दील होने का आप हमसे वादा कर रहे हैं तो कहीं 27 तारीख को भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि नहीं यार जज्बात में नारा लगा दिया था। ये ओवैसी का भड़का भाषण दिल को छू लेता है। मेरे दोस्तों, मैं अगर अपनी जबान को चलाता हूं तो मैं आपसे वाहवाह हासिल करने के लिए नहीं चला रहा हूं। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, फिक्र दे रहा हूं। उस फिक्र जो दे रहा हूं, जो पैगाम हमने और बाबू सिंह साहब ने दिया, उस पर गौर करिए, उस पर सोचिए। आप सोचिए क्या कि इनकी बातों में सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो साथ दो आप हमारा, वरना याद रखो बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा, ये बबुआ से नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। ये खाली आराम पसंद आदमी है, लड़ना जानते नहीं है। हम लड़ना जानते हैं। और एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप सपा बसपा से एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे? क्या आपने कभी जिंदगी में इश्क किया, मोहब्बत की? एक तरफा होती है। मैं इंसान की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं रब्बे करीम से। अगर कोई मोहब्बत करता है ना, तो क्या बतलाया गया कि तुम एक कदम चलो, वो 10 कदम तुम्हारे तरफ चलेगा। मगर यहां पर क्या है? नहीं, एक तरफा मोहब्बत, सपा या बसपा। ओवैसी है